हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छ, कैसे हैं आप तमाम लोग? बढ़िया। माई सेल्फ राजीव राज सिंह, डायरेक्टर ऑफ पार्थ करियर इंस्टीट्यूट, मुजफ्फरपुर, तड़दवा, कचपकी। यस, सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम इन ओवरनाइट। मतलब एक रात में अपने आप को एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करें। तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि एक रात में आपको 90% दिलवा दूँ, एक रात में आपको जेईई मेन में 10,000 के अंदर या 5,000 के अंदर रैंक दिलवा दूँ, क्योंकि झूठ की बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, एक रात में कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन प्रिपेयर करना है वो ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन रैंक की गारंटी नहीं ले सकता। 90% मार्क्स दिलवा दूँ, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। देखिए, एक रात में अगर मान लीजिए कल किसी का एग्ज़ाम है, वो आज चाहता है कि अपने आप को तैयार कर ले, तो मैं बोलूँगा कुछ मत कीजिए, खाइए पिए मस्त रहिए। पहली बात, अगर कुछ करना है तो मेरी बातों को ध्यान से जाइए। बाकी यूट्यूबर तो बहुत सारे ओवरनाइट टिप्स देते हैं कि एक रात में कैसे तैयार करना है, सब बकवास। पहला काम क्या कीजिए, एक वाइट पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए। उसके बाद उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सबसे फर्स्ट कॉलम में अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लिखिए। मान लिया जाए कि किसी का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है, सपोज दैट मैथ है, तो वो मैथ लिखेगा। किसी का केमिस्ट्री लिखेगा, किसी का फिजिक्स है वो फिजिक्स लिखेगा। उसके बाद सेकंड में आप अपने एवरेज सब्जेक्ट को मार्क करें। एवरेज सब्जेक्ट जैसे किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, किसी का मैथ है, वो मार्क करें। थर्ड सबसे जो आपका बिगेस्ट है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो फिर एक रात में 90% मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे? वे सबके सब नौटंकी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आइए अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट वाले कॉलम पे, उस कॉलम में अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मार्क करें। जैसे मान लीजिए किसी के मैथ में डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या किसी का कोनिक सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या किसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको मार्क कर लें। एटलीस्ट 10 टॉपिक को मार्क करें। फिर प्रीवियस ईयर के वेटेज उठाएं और वेटेज से कंपेयर करें। वेटेज आपको नेट पे मिल जाएगा कि जेईई मेन में मैथ के क्या वेटेज है, मैथ के उस वेटेज में भी टॉपिक का क्या वेटेज है वो भी मिल जाएगा। उसको आप मार्क कर लें। उस टॉपिक को लिखने के बाद आपको ये आइडिया तो हो जाएगा कि मैथ में कितने क्वेश्चंस करने की प्रोबेबिलिटी आपकी है। मान लीजिए 8 करने की प्रोबेबिलिटी है या 10 करने की प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे ख्याल से 10 से 11 तो मिनिमम कोई भी कर सकता है अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक करेंगे तो, क्योंकि आउट ऑफ 25 यू हैव टू जस्ट डू 10 और 11। 25 में से आपको 10 या 11 करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लिस्ट आउट कर चुके हैं, डन। अब आप दूसरे सब्जेक्ट में मूव करें, दूसरे के लिए भी यही काम करें। तीसरे पे मूव करें, तीसरे के लिए भी यही काम करें। ओवरऑल ऑल वेटेज मिक्स कर मैचअप करने के बाद आप ये देखें कि आप कितना क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि 40 आ रहा है, सपोज इट। मेरे ख्याल से कि कोई भी बंदा अगर बोर्ड लायक भी पढ़ा होगा ना, तो 40 क्वेश्चंस करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मस्त। 40 क्वेश्चन यानी कि 160 मार्क्स, 160, मोर देन 50% यू आर गोइंग टू डू। बहुत बेहतरीन रैंक आएगी आपकी। अब ये तो नहीं कह रहा कि आपको 10,000 से नीचे आ जाएगा, लेकिन हाँ 20,000 22,000 में आप आ जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतरीन रैंक के साथ आ जाएंगे, एक अच्छी एनआईटी मिल सकती है। अब इसके बाद क्या करना आपको कि इस सब मार्क करने के बाद, मैचअप कर लेने के बाद, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ब्रेक व्रेक, मतलब अपने आप को फ्रेश करने के बाद हल्का ब्रेकफास्ट कर लें। ज़्यादा खाएं भी नहीं, एकदम चिकन खा लिया सो रहे नहीं, वो नहीं, हल्का सा खाना खाएं। खासकर दही अगर ले लेते हैं तो बेहतर होगा। एग्ज़ाम हॉल में टाइम पे जाएं, गाइडलाइंस को फॉलो करें। उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में जैसे आपको पेपर मिलता है तो ऑल इज़ वेल कहिए, और पेपर के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट को उठाएं। कभी टीचर या मैं भी कभी बच्चों को बोलता हूँ कि यू शुड स्टार्ट पीसीएम। ज़रूरी नहीं है ना, हमारा स्ट्रॉन्ग मैथ एकदम केमिस्ट्री लेके क्या झक मारे, नहीं, ये काम मत करो। अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को उठाइए, पेंसिल तो ज़रूर लेके जाइएगा, और क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को आप पढ़ें। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद टाइम रखेगा कि 15 मिनट या 10 मिनट में पूरे क्वेश्चंस, मैथ का हमें रीड कर लेना है, डेट्स ओवर। तो 10 मिनट में पूरे क्वेश्चंस को आप पढ़ लें। जब पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस को, उसमें से आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो सकता है, उसको पेंसिल से मार्क कर लें आप। उसके बाद उस क्वेश्चंस को करें। अब क्वेश्चंस को करते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है
तो उसको छोड़ दीजिए, स्केप कीजिए। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, क्योंकि हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं। जब फाइट करने का वक्त था तो हम क्लास में क्या बोलते हैं, आँख मिचौली खेलते थे। तो अब यहाँ फाइट मत कीजिए, अब क्वेश्चंस को स्केप कीजिए। जितने क्वेश्चन हो जाए डन, नहीं होगा छोड़ना, ऑल इज़ वेल, नेक्स्ट पे मूव कीजिए। नेक्स्ट के साथ भी यही कीजिए, द नेक्स्ट के साथ भी यही कीजिए। इतना करने के बाद एग्रीगेट आपको लगेगा कि आपने टोटल 25 क्वेश्चंस कर दिए हैं या 20 क्वेश्चंस कर दिए हैं। मतलब 40 की प्रोबेबिलिटी है, उसमें से 20 की मैं बात कर रहा हूँ। 100 तो कर दिए ना, ठीक है, मतलब 25 कर दिए तो 80, 25 किए तो 100, 25 तो हो जाएगा यार। टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। अब उन कुछ फिर से उस पार्ट को उठाइए, जैसे मैथ को, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको फिर से दिखेगा कि ये हो सकता है। 3 क्वेश्चन उठाइए ना साहब, 3 में से 1 हो जाएगा मान लेते हैं। फिर दूसरे वाले में ही कीजिए, तीसरे वाले में ही कीजिए, 28 हो गया ना। किसी तरह मैं 30 मान लेता हूँ तो 120 मार्क्स हो गए। 40 की प्रोबेबिलिटी 30 करके 120 हुआ, बेहतरीन मार्क्स आ जाएगी सर, बेहतरीन हो जाएगा। बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ कि भाई एक रात में अगर पूरे साल जितना पढ़ो उतना ही तो कमाओगे। अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर टॉपिक तो बननी ही नहीं है, सारा सब्जेक्ट के लिए सिलेबस कंप्लीट होगा। तो भाई 25 क्वेश्चन में से 20 तो करेंगे अपन। ये स्पेशली उनके लिए है जो पढ़ तो चुके हैं, लेकिन एक रात में अपने आप को बाइंड अप कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, हाउ टू हैंडल, वो बता रहा हूँ मैं। बाकी फिर से नमस्कार कि 90% और 5000 और 10,000 के नीचे जो है एक रात में मैं रैंक नहीं दिलवा सकता सर। मैं तो बच्चे पढ़ाता हूँ, उनको भी नहीं गारंटी देता। रीज़न कि वो पढ़ना चाहेंगे तब ना, मेहनत करेंगे तब ना। तो ये झूठ सच वाली कहानी वो बाकी यूट्यूबर करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत। और तमाम लोगों को मेरे तरफ से, पार्थ करियर इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से गुड लक, विश यू द बेस्ट। थैंक यू।